हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनिश पटेल और आज हम पैरोटिड ग्लैंड डिस्कस करने वाले हैं। देखो, पैरोटिड ग्लैंड है ना, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। इसको हम ये सारी हेडिंग्स में कवर करेंगे। देखो, सबसे पहले लोकेशन देखेंगे, फिर कैप्सूल, एक्सटर्नल फीचर्स, रिलेशन, स्ट्रक्चर्स विद इन पैरोटिड ग्लैंड। स्ट्रक्चर्स विद इन पैरोटिड ग्लैंड में हम आर्टरी, वेन और नर्व और इसका अरेंजमेंट क्या है वो देखेंगे। फिर ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज और लास्ट में क्लिनिकल एनाटॉमी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ साथ में थोड़ा बहुत पैरोटिड डक्ट के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। देखो, इसको है ना मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आज हम रिलेशंस तक कवर करेंगे पार्ट 1 में, ठीक है। फिर पार्ट 2 में लिम्फेटिक ड्रेनेज, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई और स्ट्रक्चर्स विद इन पैरोटिड ग्लैंड डिस्कस करेंगे। और जो लास्ट थर्ड पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल एनाटॉमी पे रहेगा और थोड़ा बहुत पैरोटिड डक्ट भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पैरोटिड ग्लैंड है ना, वो सबसे लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। जब हम इसको कंपेयर करेंगे सब मैंडिबुलर ग्लैंड के साथ और सब लिंगुअल ग्लैंड के साथ, तो पैरोटिड ग्लैंड है वो लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। और देखो, 2 टाइप के सिक्रेशन होते हैं, एक म्यूकस सिक्रेशन और सीरस सिक्रेशन। तो पैरोटिड ग्लैंड में मोस्टली सीरस सिक्रेशन। फिर पैरोटिड ग्लैंड की लोकेशन की बात करें, देखो ये मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया है। ये टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट वाला वीडियो मेरा देखा होगा तो उसमें ये फिगर आपको इजीली समझ में आ गया होगा। और एडिशन में मैंने 2 मसल यहाँ पर ड्रॉ किए। एक है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड जो कि ऊपर मेस्टोइड प्रोसेस से अटैच्ड है, और एक ये मसल यहाँ पर इंसर्टेड है रेमस ऑफ मैंडिबल पे, ये है मैसेटर। देखो, ये दोनों मसल क्यों इंपॉर्टेंट है अभी पता चलता है। देखो, पैरोटिड ग्लैंड है ना, वो यहाँ पर प्रेजेंट है, ऐसे प्रेजेंट है पैरोटिड ग्लैंड, ये पैरोटिड ग्लैंड। देखो, पैरोटिड ग्लैंड 2 मसल को ओवरलैप करेगी, एक मैसेटर को ओवरलैप कर रही है और एक स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड को ओवरलैप कर रही है। फिर ये टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट और एक्सटर्नल अकोस्टिक मीएटस के नीचे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये इसका सुपीरियर रिलेशन हुआ, वो रिलेशंस में मैं अच्छे से कवर कर दूंगा, ठीक है। तो अभी हम क्या लिख सकते हैं कि ये 2 मसल्स को कवर करेगी। कवर्स या ओवरलैप बोल दो 2 मसल्स। वो कौन कौन से है? एक स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड है और एक मैसेटर है, कि ये फिगर को मैं रख रहा हूँ, ये सुपीरियर रिलेशंस में और आगे काम आएगा। फिर देखो, इसका कैप्सूल डिस्कस करते हैं। कैप्सूल के बारे में हमने डीप सर्वाइकल फेशिया वाले वीडियो में भी देखा था और यही फिगर मैंने वहाँ पर भी ड्रॉ करवाया था। देखो, कैप्सूल है ना, वो इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया से फॉर्म हुआ है, ठीक है। और ये फिगर अभी तक तो आपको पता ही होगा, पैरोटिड ग्लैंड का ये सुपरफिशियल लेमिना है और ये डीप लेमिना है। यहाँ पर एक क्लिनिकल एनाटॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुपरफिशियल लेमिना है ना, ये बहुत ही थिक है और एडेरेंट है, मतलब ग्लैंड से एकदम चिपका हुआ है। तो इसकी वजह से क्या होगा, क्लिनिकल एनाटॉमी लिख देता हूँ। मम्स से ना बहुत ही पेनफुल होंगे, मम्स आर पेनफुल। देखो, मम्स में क्या होता है कि पैरोटिड ग्लैंड है ना, वो बहुत एक्सपांड हो जाती है पूरी, मतलब सूज जाती है पूरी। तो ये सुपरफिशियल लेमिना है या पैरोटिडोमेसेट्रिक फेशिया है, वो थिक और एडेरेंट है। तो इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, पैरोटिडोमेसेट्रिक फेशिया इज थिक एंड एडेरेंट। फेशिया, एक ही मिनट है, जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, इज थिक एंड एडेरेंट। अगर ये एकदम एडेरेंट है ग्लैंड से, तो ये प्रिवेंट करेगा ग्लैंड को और ज़्यादा एक्सपांड होने से प्रिवेंट करेगा। तो क्या होगा, प्रिवेंट एक्सपेंशन ऑफ ग्लैंड। और अगर ग्लैंड एक्सपांड नहीं हो पाएगी, फेशिया के अगेंस्ट ग्लैंड एक्सपांड नहीं हो पाएगी, तो वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होगी, ये ध्यान रखना। और डीप लेमिना का एक मॉडिफिकेशन था स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। ये सब मैंने डीप सर्वाइकल फेशिया में कवर कर दिया है, पर इधर एक बार आपको रिवाइज हो जाए इसलिए मैंने रखा है। देखो, स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट है, वो क्या करेगा, सेपरेट करेगा, सेपरेट्स पैरोटिड ग्लैंड फ्रॉम सबमैंडिबुलर ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड फ्रॉम सबमैंडिबुलर ग्लैंड। देखो, यहाँ पर है ना, कहीं पर सबमैंडिबुलर ग्लैंड प्रेजेंट होगी, ठीक है। मैं फिगर में ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही हौच पौच हो जाएगा।
फिर एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो एक्सटर्नल फीचर्स है ना, इसके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पैरोटिड ग्लैंड को एक 3 साइडेड पिरामिड की तरह समझो। देखो ये लेफ्ट साइड की पैरोटिड ग्लैंड है, ठीक है। तो देखो यहाँ से अप्रोच करोगे तो बाहर से स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया के बाद पैरोटिड ग्लैंड तक पहुँचोगे। तो उसी हिसाब से ये हो गया उसका सुपरफिशियल सरफेस। और उसके एकदम ओपोजिट है, ये एकदम मीडियली प्रेजेंट होगा, पर ये सरफेस की तरह नहीं दिख रहा है, ये एक बॉर्डर की तरह है। तो ये है मीडियल बॉर्डर। जब पैरोटिड ग्लैंड के ना 4 सरफेस है और 3 बॉर्डर्स है। फिर देखो और 2 सरफेस दिख रहे होंगे, एक ये सरफेस है और एक ये सरफेस है। ये एंटीरियरली प्रेजेंट है और थोड़ा मीडियली भी टिल्टेड है। तो ये है एंटीरियो मीडियल सरफेस, एंटीरो मीडियल सरफेस। और सिमिलरली ये है पोस्टीरियो मीडियल सरफेस। फिर एक बॉर्डर हो गई मीडियल बॉर्डर, इसके अलावा 2 और बॉर्डर्स प्रेजेंट होगी। ये एंटीरियरली प्रेजेंट है तो ये हो गई एंटीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और ये हो गई पोस्टीरियर बॉर्डर। देखो 3 बॉर्डर्स तो हो गए, पर मैंने बोला कि सरफेस 4 हो गए और यहाँ पर 3 ही प्रेजेंट है। तो देखो ये एक सरफेस ये वाला होगा, ये सुपीरियर सरफेस, या फिर इसको बेस भी बोलते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर से अगर हमने सेक्शन लिया है तो ये सरफेस तो हमें फिगर में शो नहीं होगा। तो ठीक है, एक ये भी सरफेस होगा सुपीरियर सरफेस प्लस सुपीरियर सरफेस, या फिर इसको बेस भी बोल देते हैं, क्योंकि एपेक्स है इसका पैरोटिड ग्लैंड का, वो डाउनवर्ड्स फेस करता है। सुपीरियर सरफेस या फिर बेस। फिर देखो अब हम इसके रिलेशन स्टार्ट करते हैं। देखो इसके रिलेशंस में सबसे पहले सुपीरियर सरफेस के रिलेशन। देखो इसमें क्या समझना है, एक सुपीरियर सरफेस पे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट प्रेजेंट है और एक्सटर्नल अकोस्टिक मिएटस या फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल प्रेजेंट है। ठीक है, ये दोनों तो इस फिगर से क्लियर हो रहा है। और क्या प्रेजेंट होगा, देखो यहाँ से एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ऊपर जाएगी और लास्ट में उसकी एक सबसे टर्मिनल ब्रांच है सुपरफिशियल टर्मिनल आर्टरी, वो प्रेजेंट होगी। और तो और उसके साथ साथ एक नर्व भी प्रेजेंट होगी, ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व। देखो ये ध्यान रखना, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल्स और ऑरिक्यूलो टेम्पोरल वेसल्स प्रेजेंट होगी। और फिर फिगर में एक्सटर्नल अकोस्टिक मिएटस और टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट तो दिख ही रहा था। फिर देखो ये सुपरफिशियल सरफेस है, तो यहाँ पर सबसे पहले स्किन प्रेजेंट होगी, फिर उसके बाद सुपरफिशियल फेशिया प्रेजेंट होगा, डीप फेशिया प्रेजेंट होगा और प्लेटिज्मा मसल प्रेजेंट होगा। देखो एक स्किन प्रेजेंट है, सुपरफिशियल फेशिया प्रेजेंट है, प्लेटिज्मा प्रेजेंट है और राइजोरियस। राइजोरियस भी मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन ही है, जो लिप्स के ना एकदम साइड में बॉर्डर पे प्रेजेंट होता है। और पैरोटिड लिम्फ नोड्स प्रेजेंट हो गए। ठीक है, 2 सरफेस के रिलेशन हो गए। अब हम बाकी के 2 सरफेस है ना उसको अलग से ड्रॉ करेंगे। देखो ये एंटीरियो मीडियल और पोस्टीरियो मीडियल के हमें रिलेशंस देखने। ठीक है, तो देखो पोस्टीरियो मीडियल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 2 प्रोसेसेस प्रेजेंट है। ये मेस्टोइड प्रोसेस है, मेस्टोइड प्रोसेस, और स्टाइलॉइड प्रोसेस। अब ऑब्वियसली इन पे मसल्स भी अटैच्ड होंगे। मेस्टोइड प्रोसेस पे स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड अटैच्ड होगा और पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक। और स्टाइलॉइड प्रोसेस पे भी बहुत सारे मसल्स अटैच्ड हो गए। और तो और देखो, तो पोस्टीरियो मीडियल रिलेशंस की बात आए ना, तो उस पर 2 ही चीज़ लिखनी है, एक स्टाइलॉइड प्रोसेस एंड रिलेटेड मसल्स। देखो बीडीसी में भी ऐसे ही लिखा है, एंड रिलेटेड मसल्स, अलग से मसल्स का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर मेस्टोइड प्रोसेस और उस पर 2 मसल्स अटैच्ड हो गए, एक स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड और पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक।
इतना हो गया पोस्टीरियो मीडियल सरफेस का। अब एंटीरियो मीडियल सरफेस की बात करते हैं। देखो यहाँ पर से एक नर्व जाएगी, पैरोटिड ग्लैंड को ऐसे क्रॉस करेगी, ये है फेशियल नर्व। ठीक है, देखो अभी यहाँ पर एक रेमस ऑफ मैंडिबल प्रेजेंट होगा। रेमस ऑफ मैंडिबल के बाहर की साइड मैसेटर मसल का इंसर्जन है, मैसेटर, और ये रेमस ऑफ मैंडिबल है। रेमस ऑफ मैंडिबल के इनर साइड पे एक और मसल का इंसर्जन था, वो है मीडियल टेरिबॉइड। ठीक है, ये मैंने मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन में बताया था, तब इन दोनों की एक्शन भी ऑलमोस्ट सिमिलर हो रही थी। और ये फेशियल नर्व, ये 4 कंटेंट्स मतलब स्ट्रक्चर्स है, ये एंटीरियो मीडियल सरफेस से रिलेटेड है। एंटीरियो मीडियल सरफेस, देखो ये फिगर ध्यान रखोगे ना तो एंटीरियो मीडियल सरफेस और पोस्टीरियो मीडियल सरफेस के सारे रिलेशंस याद हो जाएंगे। फिर सुपरफिशियल सरफेस के रिलेशंस बहुत ज़्यादा टफ है नहीं, क्योंकि स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, प्लेटिज्मा, राइजोरियस और लिम्फ नोड इतना ही प्रेजेंट है। फिर सुपीरियर सरफेस पे टेम्पोरोमेंटिबुलर जॉइंट प्रेजेंट है, एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीएटस प्रेजेंट है, और सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल और ऑरिकुलर टेम्पोरल वेसल इतना ही प्रेजेंट है। ठीक है, फिर अब बॉर्डर्स के रिलेशंस की बात करने। देखो बॉर्डर में है ना मेनली एंटीरियर बॉर्डर ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंटीरियर बॉर्डर है ना ये पैरोटिड डक्ट से रिलेटेड, और पैरोटिड डक्ट में कभी कोई ब्लॉकेज हो तो ये इसके रिलेशंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो एंटीरियर बॉर्डर है वो सुपरफिशियल सरफेस और एंटीरियो मीडियल सरफेस को सेपरेट कर रही। ठीक है, और क्या क्या चीज़ से कनेक्टेड होगी ये देखो, ये एंटीरियर बॉर्डर है वो सुपरफिशियल सरफेस और एंटीरियो मीडियल सरफेस को सेपरेट कर रही है। ये पैरोटिड डक्ट से रिलेटेड है, और ट्रांसवर्स फेशियल वेसल्स और टर्मिनल ब्रांच ऑफ फेशियल वेसल, ये जब हम स्ट्रक्चर विद इन पैरोटिड ग्लैंड डिस्कस करेंगे ना तब ये आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर देखो पोस्टीरियर बॉर्डर है ना, देखो पोस्टीरियर बॉर्डर है ये सुपरफिशियल सरफेस और पोस्टीरियो मीडियल सरफेस को सेपरेट कर रही है। ठीक है, और इसके रिलेटेड क्या प्रेजेंट होगा, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड प्रेजेंट होगा। देखो उसको ऐसे समझो, ये पोस्टीरियर बॉर्डर है और यहाँ पर स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये पोस्टीरियर बॉर्डर स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड से रिलेटेड है। फिर मीडियल बॉर्डर, देखो मीडियल बॉर्डर है ना ये एंटीरियो मीडियल सरफेस और पोस्टीरियो मीडियल सरफेस को सेपरेट कर रही है, और मीडियल बॉर्डर यहाँ पर फेरिंग्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो फेरिंग्स से रिलेटेड होगी। फिर देखो ये स्ट्रक्चर विद इन पैरोटिड ग्लैंड है ना वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर इतना जान लो सबसे सुपरफिशियल है ना नर्व प्रेजेंट होगी, उसके बाद वेन प्रेजेंट होगी, और सबसे डीप आर्टरी प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये याद रखना ऐसे NVA। ठीक है, सुपरफिशियल टू डीप, तो ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सबको पता ही होता है कि आर्टरी बहुत ही डीप प्रेजेंट होती है, वेन उसके सुपरफिशियल होगी, और नर्व सबसे ज़्यादा सुपरफिशियल प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो ऐसे याद रखना। देखो चलो अभी इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मैंने इस वीडियो में पैरोटिड ग्लैंड के रिलेशंस को बहुत ही इजी करके समझा दिया, वो फिगर्स को ध्यान रखना, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वही इंपॉर्टेंट था, और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी स्ट्रक्चर विद इन पैरोटिड ग्लैंड की। ठीक है, तो होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।